बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैजुअलिटीज ऑफ वॉर। इस कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मेट्रो में सोया हुआ होता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सामने एक एशियन लड़की बैठी हुई है। वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है, जैसे उस लड़की को देखने के बाद उसे किसी की याद आ रही हो। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये वो वक्त होता है जब वियतनाम वॉर चल रहा था। इस वक्त में साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपस में लड़ रहे होते हैं। मैक्स भी यहाँ पर एक सोल्जर है जो अपने साथियों के साथ साउथ वियतनाम में वियतकॉन्ग नाम के ग्रुप को ढूंढ रहा है जो इनके खिलाफ है। और जब ये जंगल में होते हैं तभी वियतकॉन्ग ग्रुप के कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये भी जवाबी फायरिंग करते हैं, उनका सामना करते हैं और उन सब को मार देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये सब के सब जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में पहुंच जाते हैं। इन सब को आराम की जरूरत है, इसीलिए तय करते हैं कि कुछ देर ये इस गांव में रुकेंगे। इनके जो सार्जेंट होते हैं वो कहते हैं कि सबको अपना ध्यान रखना होगा, सब गांव में फैल जाओ, यहाँ पर भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। और अब ये गाँव में घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गाँव के कुछ बच्चे भी होते हैं जिनके साथ ये अच्छे से बात करते हैं। और तभी एक लड़की मैक्स को आम देती है। इससे पहले कि वो आम खाता, सार्जेंट कहता है कि किसी भी चीज को यहाँ पर मत खाना। हमें नहीं पता कि कौन यहाँ पर आम इंसान है और कौन वियतकॉन्ग ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये आम फट सकता है, इसमें जहर हो सकता है। लेकिन मैक्स को उनकी बातों का यकीन नहीं होता। दरअसल मैक्स को यहाँ पर कुछ ही हफ्ते हुए हैं, इसीलिए उसे वियतनाम के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। अब सब के सब जब आराम कर रहे होते हैं तो मैक्स अपने दोस्त के साथ होता है और तभी एक गोली उसके दोस्त को लग जाती है। दरअसल वियतकॉन्ग ग्रुप ने एक बार फिर से उनके ऊपर हमला कर दिया है, पर यहाँ पर अब मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं तो इनके घायल साथी को और इन सब को यहाँ से वापस कैंप ले आते हैं। इनके घायल साथी की मृत्यु हो जाती है, जिससे सब के सब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये उन गांव वालों को सबक सिखाना चाहते हैं, इसीलिए सार्जेंट अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन इन्हें गेट पर रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं है। इस बात से सार्जेंट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगले दिन इन्हें एक और टारगेट दिया जाता है जिसमें इन्हें एक हिल पर जाना है जहां पर बहुत सारे वियतकॉन्ग हो सकते हैं। जब तक वो गोलियां न चलाएं ये गोलियां नहीं चला सकते। सार्जेंट कहते हैं कि इस सफर में हम किसी गांव से एक लड़की को उठा लेंगे ताकि हमारा सफर आसानी से कट सके। मैक्स को ये बात बहुत अजीब लगती है और जब सब चले जाते हैं तो वो अपने एक साथी से कहता है कि सार्जेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कहता है कि वो शायद मजाक कर रहे हों, लेकिन ये मजाक नहीं होता। सार्जेंट अपने सभी साथियों के साथ उस गांव तक पहुंच जाते हैं और उस गांव से एक परिवार से एक लड़की को उठा लेते हैं जिसकी उम्र 20 साल होती है। हालांकि सब ये देख रहे होते हैं लेकिन गांव वाले इनके आगे जबान नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर किसी ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया तो ये उसके परिवार को मार देंगे। मैक्स को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो उस परिवार से माफी मांगता है। अभी सब के सब उस लड़की को लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में मैक्स सार्जेंट से कहता है कि ये एक तरह की किडनैपिंग है, हम सब सोल्जर्स हैं, हम लोगों की रक्षा के लिए बने हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात पे सार्जेंट को गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम सबसे आगे जाओ। मैक्स सब आगे जाता है और दूसरे सोल्जर से बात करता है, लेकिन उसे भी इस बात पर गर्व होता है कि उन्होंने गांव से लड़की को उठा लिया। मैक्स के अलावा किसी को भी इस बात का दुख नहीं है। अभी रास्ते में एक जगह आराम करते हैं और तब एक बार फिर से वो सार्जेंट से पूछता है कि हमने ऐसा क्यों किया। सार्जेंट कहते हैं कि हमें शक है कि ये एक वियतकॉन्ग जासूस है, इसीलिए हमने इसे इसके घर से उठाया है। लेकिन मैक्स जानता है कि ये झूठ है। वो कहता है कि ये एक मासूम लड़की है, ये एक किसान की बेटी है। लेकिन सार्जेंट को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उस लड़की को बालों से पकड़कर उठा देता है। मैक्स को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सार्जेंट के साथ किसी भी तरह की कोई भी बहस नहीं कर सकता। अब ये सब के सब आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने सामान को उस लड़की के ऊपर लाद देते हैं। उसके पैरों में अब चलते चलते छाले पड़ चुके हैं। पूरा दिन चलने के बाद इन्हें वहां पर कुछ कॉटेज दिखते हैं जहां पर ये आराम करने का फैसला करते हैं। मैक्स उस लड़की के पास रुक जाता है, बाकी के सोल्जर्स आगे का रास्ता देखने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मैक्स उस लड़की के पास जाकर उसे पीने का पानी देता है और वो देखता है कि उसके शरीर में घाव के निशान है। वो उन घाव को साफ करना चाहता है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि मैक्स उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो डर जाती है, सहम जाती है। पर मैक्स उसे कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारा कभी फायदा नहीं उठाऊंगा। और इसके बाद वो उस लड़की को कंफर्टेबल करके उस लड़की के घाव को साफ करता है। अब बाकी के सभी सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और सार्जेंट मैक्स को अपने पास बुलाता है। उसने लड़की के हाथ बांध दिए होते हैं। वो मैक्स से कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जबरदस्ती करनी होगी। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और वहां से जाने
चिल्लाने लगता है। सार्जेंट कहता है कि ये एक वियतकॉम लड़की है जो कभी हमारी दोस्त नहीं हो सकती, और अब एक एक करके सब उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। हालांकि मैक्स उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद मैक्स को उस लड़की की बस चीखों की आवाज आती है। मैक्स इस घटना से पूरी तरह से टूट चुका है। दरअसल वो एक सच्चा सिपाही है, उसने कभी इस तरह की चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब उसके सामने पूरी हकीकत आ चुकी है। रात को दिखाया जाता है कि सभी के सभी सोल्जर्स अपनी इस हरकत पर बहुत खुश होते हैं। उससे एक सोल्जर पूछता है कि तुम्हें आर्मी में कैसा लग रहा है। वो कहता है कि ये आर्मी नहीं है, ये जानवरों की एक टोली है। आर्मी लोगों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनका फायदा उठाने के लिए। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब उस चोटी पर, उस हिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन सब को आना था, और अब वहां से दूरबीन से देखते हैं जहां पर इन्हें नदी में एक नाव दिखती है। सार्जेंट के अलावा सब के सब वापस कॉटेज में आ जाते हैं, और अब इन्हें एक बार फिर से वापस हिल्स पर जाना है, ये देखने के लिए कि वहां पर कोई मदद आई है कि नहीं। मैक्स को वहीं उस लड़की के पास छोड़ दिया जाता है और सब के सब हिल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मैक्स उस लड़की के पास जाता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, वो घायल होती है, वो मैक्स से भी डर रही होती है। मैक्स कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कभी फायदा नहीं उठाऊंगा, और वो उस लड़की को खाने के लिए कुछ देता है, जिसके ऊपर वो टूट पड़ती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। और अब मैक्स तय कर लेता है कि वो इस लड़की की मदद करेगा। वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊंगा। उसके बाद वो उसे कॉटेज से बाहर लाता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसे जंग के इस माहौल में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, साथ ही उसे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब वो मैक्स के ऊपर भरोसा करती है। मैक्स देखता है कि वो यहाँ से अकेली नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो तय करता है कि वो उसे यहाँ से निकालेगा और उसे लेकर इस कॉटेज को छोड़कर निकल जाता है। वहीं सार्जेंट को जब पता चलता है कि मैक्स को उस लड़की के पास अकेला छोड़ दिया गया है, तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जाओ और उस लड़की को वापस लेकर आओ। वो उस लड़की को लेने के लिए कॉटेज की तरफ बढ़ चलता है। रास्ते में उसे मैक्स और वो लड़के दिख जाते हैं। इसके बाद लड़की को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। इन दोनों को हिल्स पर लाया जाता है जहां पर सार्जेंट और बाकी के सोल्जर्स हैं। ये वहां पर नाव में वियतकॉम्स को देख रहे होते हैं और तय करते हैं कि इन्हें वापस जाना होगा क्योंकि ये अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। तो तभी लड़की खांसने लगती है और उसकी खांसी की आवाज से वियतकॉम्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पर सोल्जर्स हैं, इसीलिए एक सोल्जर उसका मुंह दबा देता है। सार्जेंट कहता है कि हमें इसे मारना होगा। वो चाकू सोल्जर को देता है, लेकिन वो सोल्जर मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इंसानियत होती है। वो जानता है कि सार्जेंट जो भी इस मासूम लड़की के साथ कर रहा है वो गलत है। इसके बाद सार्जेंट एक एक करके सभी सोल्जर्स को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसे नहीं मारता, और ये देखकर सार्जेंट को गुस्सा आता है। वो खुद उस लड़की के पास जाता और उसे चाकू से मारने वाला होता है कि तभी मैक्स गोली चला देता है और कहता है कि अब इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वियतकॉम को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर है। वियतकॉम वहां से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है। उस लड़की को मौका मिल जाता है। वहां पर एक रेलवे ट्रैक का ब्रिज होता है, वो उस ब्रिज के जरिए दूसरी तरफ जाना चाहती है। सार्जेंट सबको कहते हैं कि इसे मार दिया जाए, इसे गोलियों से छलनी कर दो। मैक्स ये सुनकर उस लड़की को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी सार्जेंट उसे मारता है और वहीं पर गिरा देता है, जिसके बाद उस लड़की को कई गोलियां मारी जाती है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो वियतकॉम के ऊपर हमला कर देते हैं। मैक्स अब भी ब्रिज के पास होता है जो उस लड़की की बॉडी को देख रहा होता है। उसने अपने इस पूरे सफर में जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो उसके लिए एक भयानक सपने से और कुछ भी नहीं है। अब इन सब को बचाकर वापस ले जाया जाता है। मैक्स अब तय करता है कि जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ था वो गलत हुआ था और वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और तभी उसका एक दोस्त यानी उसका साथी जो उसके साथ उस सफर में था वो आता और कहता है कि तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है। मैक्स कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ लेफ्टिनेंट को बता दूंगा। वो लेफ्टिनेंट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, पर लेफ्टिनेंट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मैं इस बात को दबा दूंगा। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह से हैरान होता है। हालांकि वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो उसके सीनियर है, इसीलिए वो यस सर बोलकर वहां से निकल जाता है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एक गांव में आग लग चुकी है, जहां पर मैक्स दूसरे सोल्जर्स के साथ जाता है ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सके। वो एक सोल्जर से कहता है कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, हम सोल्जर्स हैं।
हम लोगों की मदद करने के लिए बने हैं, ना कि लोगों को मारने के लिए। इसके बाद वो कैप्टन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैप्टन कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है, तुम्हें उन सब बातों को भूलना होगा। मैक्स कहता है कि मैं उस लड़की की चीखें नहीं भूल पाता। इस बात पर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं भी हर रोज अपने मरते हुए सोल्जर्स की चीखों को सुनता हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो सोल्जर्स हमारे देश के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं, मैं उन सबको जेल के पीछे भेज दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैक्स कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, मैं हायर अथॉरिटीज के सामने वो सब कुछ लाकर रहूंगा। वहीं सार्जेंट को ये बात पता चल जाती है और वो अपने साथियों के साथ तय करता है कि वो मैक्स को मार देगा। वो उसे ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स को पता चल जाता है और वो अंदर से कूद कर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वो सार्जेंट के पास जाता है जो पार्टी कर रहा होता है। मैक्स बहुत गुस्से में होता है। सार्जेंट से कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनना चाहता। अब यहाँ से मैक्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। जाने से पहले एक रात को वो बार में बैठा होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी वहां पर एक सीनियर ऑफिसर आता है। वो उससे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो? शायद तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आ रही है। मैक्स कहता है कि नहीं, और इसके बाद वो उस सीनियर ऑफिसर को सारी बातें बताता है जो सफर में हुई थी। कैसे उसके साथियों ने एक मासूम लड़की को गांव से उठा लिया, उसके साथ जबरदस्ती की और बाद में उसे गोलियों से भून डाला। ये बताते बताते मैक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उसकी मदद करूंगा, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, उसे बचा नहीं पाया। अगली सुबह हमें आर्मी की एक टीम को दिखाया जाता है जो उसी लड़की की बॉडी के पास होती है। अब इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गया है। सार्जेंट और उसके सभी सोल्जर्स को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। सब के सब अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कबूल करते हुए उनके चेहरों पर कोई भी सिकन नहीं होती। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है। अब यहाँ पर सार्जेंट को बुलाया जाता है, जिसके बाद सभी सीनियर ऑफिसर्स उसे बहुत डांटते हैं और अब जिन भी लोगों ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, उसे मारा था, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। सबको सस्पेंड करके जेल भेज दिया जाता है ताकि आगे से कोई भी किसी मासूम के साथ ऐसा ना करे। मैक्स एक अच्छा इंसान है, इसीलिए उसने अपनी अच्छाई के चलते ये नहीं देखा कि उसका कौन अपना है या कौन पराया है। उसने बस सच का साथ दिया और एक मासूम को इंसाफ दिलाया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर मैक्स अब भी मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ है। उसके सामने वो लड़की होती है। वो लड़की स्टेशन पर उतरकर चली जाती है और तभी मैक्स उसके पीछे से आता है। दरअसल वो अपना स्कार्फ वहां पर भूल गई थी। मैक्स उसे उसका स्कार्फ देता है और बड़े ध्यान से देखने लगता है। लड़की पूछती है, क्या मैं तुम्हें किसी की याद दिलाती हूँ? दरअसल वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। मैक्स कहता है कि हाँ। वो कहती है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और मैक्स एक चैन की सांस लेता है। दरअसल उसने जो भी कुछ किया था, उसे उस वजह से अपनी जिंदगी में एक तसल्ली है। अगर वो उनको सजा नहीं दिलवा पाता तो शायद वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता, वो जिंदगी भर बेचैन रहता। उसने अपनी दिल की सुनी थी, उसने सच्चाई का साथ दिया था, इसीलिए अब उसकी जिंदगी में एक संतोष, एक सुकून है। इसीलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इसी के साथ वॉर की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।